Hello everyone, my name is Akhilesh Kumar Sharma. I just welcome all of you to our channel, The English All. So today we are starting with a very important chapter, circles, and we are starting circles with some basic concepts. Then we'll start to the level 3 of the circles. And this topic is basically important for the exams like ITZ, NDA, KBPY, and other Olympiads and competitive exams. All right. So we are starting with basically with circles with some important concept first of all right. So सबसे पहले मैं आपको सर्कल्स के बारे में बता दूं कि सर्कल्स होता क्या है. जस्ट एक पॉइंट का मूवमेंट. सर्कल इज जस्ट अ पाथ ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that it is always at a constant distance from a fixed point. All right. मतलब इसका कुछ ऐसा हुआ कि इस तरह के कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये एक फिक्स पॉइंट है. दिस इज अ फिक्स पॉइंट. इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं. और एक पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम है. क्लियर है? सो बेसिकली सर्कल इज जस्ट द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं. इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं. सो ये बेसिकली सर्कल का डेफिनेशन हो गया. सो आपको जो यहां पे पढ़ना है वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के बारे में. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? ठीक है. ऑल राइट. सो मैं आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बता दूं. सो अगर मैं आपसे कहता हूं सबसे पहला पॉइंट जो सर्कल में आपके सामने आएगा कि आपको उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर और रेडियस आपको दिया हुआ हो. राइट. हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका मुझे सेंटर और रेडियस दिया हो. सपोज दैट ये एक सर्कल है, इसका मुझे सेंटर इज गिवन टू बी एज h, k एंड रेडियस इज गिवन टू बी एज r. सो किसी सर्कल का मुझे सेंटर दिया हुआ है और मुझे इसका रेडियस दिया हुआ है. ऑल राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा, इस तरह के सर्कल का, उसका इक्वेशन ऐसे दिया जाता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. दिस इज बेसिकली इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर h, k है एंड रेडियस r है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आपसे एग्जांपल के लिए, वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका मुझे सेंटर दिया हुआ है. सपोज दैट मुझे सेंटर दिया हुआ है 2, 3 एंड रेडियस इज गिवन टू बी एज 3. क्लियर है? मुझे किसी सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है. So we have to find out the equation of this circle. So equation would be like this: x minus h का स्क्वायर. h is what? 2, जो हमारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है. So x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर. ऑल राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल. सो इन सो सिंपल में हम उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं सर्कल का. जस्ट इसको आप ओपन कर सकते हैं. यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x plus y square plus 9 minus 6y and this is equal to 9. So 9 and 9 cancelled out. So this will be of this particular form: x square plus y square minus 4x minus 6y plus x square exactly plus 4. This would be equal to 0. So this is the equation of the required circle. ठीक है. सो किसी भी सर्कल का इक्वेशन फाइनली इस फॉर्म में जनरेट होता है. तो जिसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपको देने वाला हूं. सो आपने देखा कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका मुझे सेंटर पता है और रेडियस पता है. सो बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. ऑल राइट. सो आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा अभी तक. सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. ऑल राइट. सो अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं आपसे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो कभी भी अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाएगा, ठीक है, कभी भी अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाएगी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी सर्कल का ऐसा होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म वो कुछ ऐसा होता है: एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल. ऑल राइट. और अगर कोई भी सर्कल, जैसा आपने देखा था कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था उसमें भी हमारा सर्कल का फॉर्म सिंप्लीफाई होकर ऐसा ही बन रहा था, तो कोई भी सर्कल फाइनली एट द एंड ऐसा ही फॉर्म लेगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट द
सिंपल फॉर्म एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल. ऑलराइट, तो अगर कोई भी सर्कल मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो सेंटर का फॉर्मूला सिंपली ऐसा होता है -g, -f. ठीक है, ऑलराइट. बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. एंड अगर मुझे रेडियस की बात की जाएगी तो रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ऑलराइट, square root of g square plus f square minus c. By this formula we give the length of radius of this particular circle. ठीक है, all right. So I believe यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा. तो जैसे मैं सपोज दैट इस तरह का एक सर्कल ले लेता हूं. सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लिया कि मुझे एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45, दिस इज इक्वल टू 0. So this is the equation of a circle and we just have to find out the center and radius of this circle. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, जस्ट आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखना, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2g है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -4 है. these two must be equal, so 2g must be equal to -4. y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2f है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -8 है, so 2f must be equal to -8. अगर हम c की बात करें तो यहाँ पे c मतलब x और y के अलावा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम c कहते हैं. तो अगर c की वैल्यू देखें तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास -45 आ रही है. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ g would be equal to -2, f would be equal to -4 and c is already this. ठीक है, so in this way we just got the values of g, f and c. हमारे पास g, f और c की वैल्यूज आ गई तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ लग गया है. इसके बाद आप सब कुछ सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं. सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर, तो सेंटर का मैंने कोऑर्डिनेट क्या बताया, -g, -f. सो g is -2, so minus of g would be 2. f is -4, so minus of f would be equal to 4. ठीक है, so in this way you just got the coordinate of center. Suppose that you need to find out the radius. So radius का फॉर्मूला है हमारे पास, अभी मैंने बताया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट. सो g स्क्वायर इज बेसिकली -2 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज बेसिकली -4 का स्क्वायर. माइनस c करेंगे तो c इज ऑलरेडी -45, सो दिस वुड बी +45. सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, you'll get 4 plus 16 plus 45. ऑलराइट, सो दिस वुड बी रूट ऑफ 65 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस है ना और रेडियस एक लेंथ होता है, सो विल राइट इट एज यूनिट्स. ठीक है, सो इन दिस वे आपने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लिया है. आई बिलीव कि यहां तक कोई भी किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फॉर्म था सर्कल का. ठीक है, जो हमने आपको सर्कल के सेंटर्स और रेडियस के बारे में बता दिया है. ऑलराइट, सो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे कुछ सवाल जो कि आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देना चाहते होंगे तो उसके पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, एंड वी आर नॉट गोना टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक हो. हम एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन फिलहाल नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी न किसी बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे IIT-JEE और KVPY और एनी ओलंपियाड और एनी लाइक NDA. ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ. ठीक है, ऑलराइट, सो आई बिलीव यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वेरिएबल पॉइंट passes through the fixed point A and touches x axis. ऑलराइट, एक वेरिएबल पॉइंट है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है, और एक्स एक्सिस को टच करता है. हमें लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ डायमीटर निकालना है. तो इस पॉइंट को पहली बात इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज सर्कल, दिस इज टाइपिंग एरर. सो अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट A एंड टचेज एक्स एक्सिस. ठीक है, तो सर्कल कुछ ऐसा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर्कल का फिगर हमारा कुछ ऐसा बनेगा. सर्कल वुड बी लाइक दिस. ठीक है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और किसी पॉइंट A से पास कर रहा है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज P एंड Q. ऑलराइट, सो इन दिस वे वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ A. ठीक है, मैं थोड़ा सा इस फिगर को और बड़ा बना देता हूं सो दैट कि समझाने में आसानी हो. सो सर्कल कुछ हमारा ऐसा होगा. ठीक है,
सर्कल इज पासिंग थ्रू सम वेरिएबल पॉइंट ए PQ, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को भी टच करता है. दिस सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस एज वेल. ऑलराइट, सो अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट को, ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक है, सो दिस वुड बी द डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर का अदर एंड हमारा ये है पॉइंट बी. इसके कोऑर्डिनेट को मैंने सपोज h, k कह दिया, तो मुझे लोकस निकालना है. बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट बी. ऑलराइट, सो बेसिकली बी का पॉइंट का लोकस निकालने के लिए हम सम बेसिक से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. ध्यान से देखिएगा, O इज बेसिकली द सेंटर ऑफ AB, क्योंकि AB अगर डायमीटर है तो O वुड बी द सेंटर, ठीक है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं. सो विल गेट H प्लस P बाई 2 एंड K प्लस Q बाई 2. दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, ठीक है. अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा था, इस पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट C कह दिया. सो व्हाट कैन आई से अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ठीक है. सो ऑब्वियसली C पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0. और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा ना जो ये लेंथ है, और ये लेंथ हमारा कितना है, विच इज इक्वल टू h प्लस p बाई 2. सो कैन आई से द कोऑर्डिनेट ऑफ C वुड बी बेसिकली h प्लस p बाई 2 कॉमा 0, ठीक है. मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत ही लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बारीकी से और ध्यान से इनको देखना होगा अगर आपको समझ में आना चाहते हैं आप तो, ठीक है. सो इन दिस वे आपने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं. अब लोकस का मतलब ये होता है कि आपको एक H और K में, मतलब अदर एंड ऑफ डायमीटर B है, तो B का लोकस निकालना है. मतलब आप यू हैव टू फाइंड आउट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग H एंड K. ऑलराइट, ये हमारा बेसिक सा फंडा होगा, ठीक है. ऑलराइट, सो देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि AB, कैन आई से AB इज द डायमीटर. अगर मैं फिगर की बात करें तो AB हमारा क्या है, सर्कल का डायमीटर है. और डायमीटर तो मैं ये भी कह सकता हूं कि क्योंकि OC हमारा रेडियस है, तो OC का ट्वाइस कह सकता हूं मैं डायमीटर होगा. व्हाट इज द डायमीटर, AB कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ OC. ऑलराइट, क्योंकि OC रेडियस है, सो OC का ट्वाइस वुड बी डायमीटर एज वेल. AB को मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं. AB की वैल्यू अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालता हूं तो मुझे मिलता है बेसिकली h माइनस p का स्क्वायर, h माइनस p का स्क्वायर प्लस k माइनस q का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OC की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो OC मुझे साफ साफ दिख रहा है. OC क्या होगा, यही वाला लेंथ है ना OC, एंड दिस इज व्हाट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट व्हिच इज गिवन टू बी एज k प्लस q बाय 2. ऑलराइट, सो वी कैन राइट इट एज बेसिकली OC इज व्हाट, k प्लस q अपॉन 2, ठीक है. ऐसा ही होगा OC, देयर इज नो डाउट इन दिस, ठीक है. ऑलराइट, अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया, h माइनस p का स्क्वायर प्लस k माइनस q का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट k प्लस q का स्क्वायर. ऑलराइट, जस्ट इसको मैं ओपन कर देता हूं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले टर्म को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं. यहाँ पे आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2kq एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर plus 2kq. All right, k square and q square got cancelled out, so you'll get h minus p का square. This is equal to minus 2kq अगर उस साइड जाएगा तो added up and you'll get 4kq. All right, और h और k तो हमारा कोऑर्डिनेट था ना, तो h और k तो सर्कल पे लाई करता है, उसको मैं x और y कह सकता हूँ. तो कभी भी लोकस निकालना हो तो लास्ट में h और k की जगह पे x और y कह दीजिए. तो x माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q एंड k की जगह पे y. So this is the required locus of the other point of the diameter. इस डायमीटर का जो अदर पॉइंट है उसका लोकस आपने निकाल लिया है. ऑलराइट, सो दिस वाज अ वेरी अच्छा सा सवाल था और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. ऑलराइट, तो इसको ध्यान से देख लीजिए. आई बिलीव किसी को कोई भी यहां तक डाउट नहीं हुआ होगा. सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है. इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर अलोंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 10 पाई. बहुत ही अच्छा सवाल, एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है. ये दोनों लाइन सर्कल के डायमीटर से, ठीक है. सर्कमफेरेंस मुझे इसका 10 पाई दिया हुआ है.
फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो किसी भी सर्कल का अगर मुझे सर्कमफेरेंस दिया हो तो कैन आई फाइंड आउट द रेडियस, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होता है बेसिकली, सर्कमफेरेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज गिवन टू बी एज 10 पाई। सो पाई पाई कैंसिल्ड आउट, आर की वैल्यू 5 आ जाती है। आर की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपने इस सर्कल का रेडियस निकाल लिया। अच्छा, दोनों लाइंस डायमीटर है, तो आपको पता है दो डायमीटर किसी भी सर्कल में अगर दो डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंटर पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, अगर मैं दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं तो दैट वुड बी बेसिकली सेंटर। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे आप, दोनों डायमीटर्स के इक्वेशन को, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन 2 से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। पुट y इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 2 से मैंने y की वैल्यू निकाल के हमने इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y, y की जगह पे 3x माइनस 4 एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो विल गेट 2x प्लस 9x माइनस 12 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहां पे डाल दूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। आप चेक कर सकते हैं। तो x और y मिल गया, मतलब आपने सेंटर निकाल लिया इस सर्कल का। सो आपके पास सेंटर आ चुका है 1 -1, आपके पास रेडियस आ चुका है, दिस इज इक्वल टू 5। सो सेंटर मुझे पता है, मुझे रेडियस पता है। सो कैन आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k दैट इज प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऑलराइट, जस्ट आप इसको ओपन कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 25। सो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म यू गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, ऑलराइट, minus 23 equal to 0. So this is the required equation of circle, ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस 10 पाई होगा और ये दोनों उसके डायमीटर्स होंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो एक अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम फिर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा जा रहा है इंटरसेप्ट ऑन द लाइन दिस बाय द सर्कल इज AB। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज डायमीटर। ऑलराइट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन AB एज डायमीटर। ऑलराइट, तो इंटरसेप्ट ऑन द सर्कल, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज AB। ठीक है, ऑलराइट, सो हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका AB डायमीटर हो। ऑलराइट, मतलब कि अगर मैं इसको फिगर से दिखाऊं तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, हमारा फिगर हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एक सर्कल है, सो दिस इज अ सर्कल, ठीक है, जिसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, दिस इज सिंपली इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है AB, ठीक है, AB, और इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू x। ऑलराइट, इसका इक्वेशन मुझे y इक्वल टू x दिया हुआ है। क्लियर है, तो y इक्वल टू x को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू x कैन बी रिटन एज लाइक दिस एज वेल। मतलब कि हमें उस सर्कल का भी इक्वेशन निकालना है जिसका AB डायमीटर हो। तो समझना ध्यान से, सर्कल, जिस सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है वो सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है, जिस सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है वो सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है हमारा, जिसका डायमीटर जो है वो AB है। ठीक है, सो मुझे इस सर्कल का बेसिकली इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन का लॉजिक तो पहले ये था, मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सर्कल है वो सर्कल 1
और लाइन 1 इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है लाइन 2, ठीक है। लाइन 1 सर्कल 1 और लाइन 2 का जो इंटरसेक्शन होगा ए और बी, इन दोनों ही पॉइंट से मेरा रिक्वायर्ड सर्कल पास कर रहा है। कैन आई से दिस? ठीक है, तो कोई भी सर्कल, कोई भी फिगर जो दो फिगर्स के इंटरसेक्शन से पास करती है उसका इक्वेशन ऐसे कुछ दिया जाता है। सो आई कैन से इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो एक्स स्क्वायर, पहले सर्कल का पूरा इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, सर्कल का मैंने पूरा इक्वेशन लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो दूसरा फिगर है, लाइन है, उसका इक्वेशन लिख दो, x माइनस वाई। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो कि a और b पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, जो कि a और b से पास करेगा। ऑलराइट, सो इसको अगर मैं अच्छे से सिंप्लीफाई करूं और तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा y, दिस इज इक्वल टू 0। सो कैन आई से राइट लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, सो वी आर लेफ्ट विथ लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस लैम्डा y, ऑलराइट, इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। ऑलराइट, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है। अब मैं इस सर्कल का सेंटर निकाल सकता हूं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से इक्वेट करें तो मुझे 2g की वैल्यू जो मिलती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2, मुझे 2f की जो वैल्यू मिलती है दैट इज माइनस लैम्डा, और मुझे c की वैल्यू 0 मिल रही है क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर विल गेट g की वैल्यू मुझे मिल जाएगी लैम्डा माइनस 2/2, f की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस लैम्डा/2। सो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस g माइनस f। सो माइनस g वुड बी नथिंग बट 2 माइनस लैम्डा/2 एंड माइनस f वुड बी लैम्डा/2। तो इस तरीके से आपने रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर का इक्वेशन निकाल लिया, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर AB उस सर्कल का डायमीटर होगा तो AB का जो सेंटर होगा दैट मस्ट लाई ऑन बेसिकली AB, है ना। तो क्योंकि C इस सर्कल का सेंटर है तो C मस्ट लाई ऑन AB, क्लियर है। सो आई कैन से ऑब्वियसली C must lie on AB। तो अगर मैं C के पॉइंट को AB में डाल दूं, सेटिस्फाई करेगा। AB का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू x। सो कैन आई से y की जगह पे हमने λ/2 डाल दिया, इज इक्वल टू x की जगह पे हमने 2 माइनस लैम्डा/2 डाल दिया। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको यहां से 2 कैंसिल्ड आउट, you'll get लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, सो you'll get 2 लैम्डा इक्वल टू 2। तो आपको यहां से लैम्डा की वैल्यू 1 मिल जाती है। So you got the value of lambda is 1। तो जस्ट आप लैम्डा की वैल्यू यहां पे डाल दो, जो आपने इक्वेशन निकाला था, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन में कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, यानी कि 1 लैम्डा इज 1 माइनस 2 माइनस 1x, सो दिस वुड बी माइनस x माइनस लैम्डा बाई, तो दैट इज माइनस पाई इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि किसी लाइन पे y इक्वल टू x पे इंटरसेप्ट AB बना रहा है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।